अब उस खबर की बात करते हैं जिस खबर से भारत के हर एक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। जी हां, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का सफर पूरा हो गया है। भारत ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 29 मेडल हासिल किए हैं। इसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत मेडल टैली में 8वें नंबर पर पहुंचा है, आपको बता दें। और वहीं पर अगर बात करी जाए स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया या फिर बेल्जियम या फिर अर्जेंटीना की, तो जैसे तमाम देश हैं जो जिन्हें भारत ने पीछे छोड़ दिया है। पैरालंपिक गेम्स में ये भारत का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसमें पहले टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 19 मेडल्स जीते थे। तब भारत ने 24वीं पोजीशन हासिल की थी। लेकिन इस बार की बात करी जाए तो भारत इस बार टॉप 20 देशों में 8वें स्थान पर है। यानी कि भारत का पेरिस पैरालंपिक में एक धांसू प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे कहीं ना कहीं तमाम जो भारतीय वो खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी सहभागिता थी वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने दिन रात एक करके तमाम परिश्रम करके पेरिस पैरालंपिक में इतने सारे मेडल्स जिताए, जिसमें 7 गोल्ड मेडल है। और ये भारत के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो देश भर में खुशी का माहौल है। और वहीं पर अगर हम बात करें तमाम खिलाड़ियों की, तो उनमें एक अलग ही उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। चलिए अब इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता दिलीप कापसे जी जुड़ गए। दिलीप जी, सबसे बड़ी एक खुशी की बात है हर भारतीय के लिए। और सबसे पहले अगर बात कर ली जाए पेरिस पैरालंपिक की, तो देखिए पैरालंपिक्स में भारत की इस परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, ये बताएं। निश्चित तौर पर बहुत खुशी का लम्हा है, खुशी का मौका है। और बहुत बेहतरी की बात है कि आप 4 साल के अंदर अगले आपने जो टोक्यो में हासिल किया था उससे सीधे 10 मेडल्स ज़्यादा आप लेकर आते हैं। और कोई भी स्पर्धा, कोई भी कंपटीशन जो वर्ल्ड वाइड हो, दुनिया भर के, उसमें धुरंधर शामिल हो और वहाँ पर आप 7 गोल्ड जीतते हैं अनुपमा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह का टोटा हमारा होता है वर्ल्ड इवेंट्स में गोल्ड का। अगर एक भी गोल्ड हमें मिलता है तो हम उसे बिल्कुल एकदम माथे पे लगा लेते हैं और बहुत बड़ी बात हमारे लिए हो जाती है। तो ऐसे में आप देखिए कि 7 गोल्ड किसी स्पर्धा में जीतना, किसी इवेंट में जीतना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है हमारी, लेकिन जाहिर तौर पर जो एथलेटिक्स में हम उस कदर परफॉर्म नहीं कर पाते जितने की करना चाहिए। जाहिर तौर पर क्रिकेट और बाकी जो हमारे लिस्ट ए गेम्स है उसमें हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है भारत के लिए और बहुत खुश होने वाली बात है कि हमने पैरालंपिक्स में इतना बेहतर परफॉर्म किया है। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी अब बढ़ गई है हमारे खिलाड़ियों से कि अगली बार जब ये इवेंट होगा तो वहाँ पर जो है और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। और एक तरह से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए भी एक मैसेज है कि एक बजट बढ़ाया जाए और नए सिरे से सुविधाएं दी जाए, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने देश का मान बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल दिलीप जी, और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, तो अगर पेरिस पैरालंपिक की बात कर ली जाए तो देखिए शुरुआत भी गोल्ड के साथ में हुआ था और इसकी जो ओलंपिक खत्म हुआ उसमें भी शुरुआत के साथ ही अंत में भी गोल्ड ही भारत ने जीता है। तो इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ओलंपिक्स को जितनी तवज्जो या अहमियत मिलती है, आखिर उतनी पैरालंपिक्स को क्यों नहीं दी जाती है? इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक स्पोर्ट्स, हर एक गेम खेलने वाले अलग अलग जो कैटेगरीज होती है वो धीरे धीरे इवॉल्व होती है अनुपमा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ओलंपिक्स का तवज्जो मिलती है, क्योंकि ओलंपिक्स का एक हिस्ट्री है लंबी चौड़ी और अब उसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही है, कैटेगरीज बढ़ रही है। और पैरालंपिक्स भी अब शुरू हुए हैं, ओलंपिक्स के मुकाबले नए हैं, तो जाहिर तौर पे दूसरे देशों में इसे बहुत तवज्जो मिलती थी। भारत में मैं देख रहा हूँ कि बीते एक डेकेड से काफ़ी तवज्जो मिलने लगी है। जब जो हम लोग अच्छा करने लगे, टोक्यो में बहुत अच्छा किया, तब बहुत बातें हुई थी, काफ़ी तारीफ हुई थी। तो जाहिर तौर पर धीरे धीरे कोई भी चीज़ जो है वो आगे के जानिब जाती है। आप महिला स्पोर्ट्स को ही देख लीजिए, क्रिकेट में पहले के मुकाबिल एक डेकेड में जिस तरह से वो इवॉल्व हुआ है, आगे बढ़ा है, तो वैसे ही हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पैरालंपिक्स भी अपनी जगह बनाएगा। और कोई भी ऐसा गेम जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, कोई भी ऐसी कैटेगरी जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, उसको लोग पसंद करते हैं, उसके फैंस होते हैं। तो अगर पैरालंपिक्स जो है हमारे लिए ओलंपिक्स से ज़्यादा मेडल लेकर आएगा तो जाहिर तौर पर हम उससे ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसे पसंद करेंगे और चाहेंगे कि और बेहतर करे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो इवेंट होगा पैरालंपिक्स का अगला, उसमें और भी ज़्यादा
इनके साथ हमारा दिल दिमाग जुड़ा हुआ होगा और उम्मीदों का भार भी इनके ऊपर ज़्यादा होगा। और मैं समझता हूँ ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा फैन फॉलोइंग पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को मिलेंगे। लेकिन जिस तरह का स्वागत हुआ है इनका आज वापसी पर, घर वापसी पर, वो ऐतिहासिक था और उसने पूरे देश को खुश किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी और बेहतर होगी। अनुपमा, बिल्कुल दिलीप जी, जिस प्रकार से आपने भावनाओं की बात की, जब खिलाड़ी खेलता है तो कहीं ना कहीं तमाम जो भारतीय है उनकी भावनाएं भी इस खेल से जुड़ी होती है और जीत हार को लेकर उनकी भावनाएं आहत भी होती है, तो खुशी से झूम भी उठती है जब जीत मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी देश चाइना की, चीन की, तो उसने इस बार भी बहुत अच्छा कमाल किया है। अब ऐसे में कौन कौन सी चुनौती देख रहे हैं भारत के पास में, और साथ ही अगर आगे की बात करें, हमारे खिलाड़ियों की बात करें, तो उनके लिए और कौन कौन सी चुनौती देखने को मिल सकती है? देखिए, हम एक कंट्री के तौर पे हम अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं। हम जानते हैं कि नए मिलेनियम जब शुरू हुआ था तो हमारे सामने दूसरे तमाम तरह के चैलेंजेस थे। हम सियासी तौर पर चैलेंजेस झेल रहे थे, हम आर्थिक तौर पे चैलेंजेस झेल रहे थे। तो कोई भी कंट्री जो है जब वो सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर आगे बढ़ती है और थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो तब वो जो दूसरी चीज़ों के जानिब ध्यान देती हैं। और धीरे धीरे कंट्री ये समझने लगी है, सरकारें ये समझने लगी है कि खेल में अगर आप अच्छा करते हैं तो आपकी जो धमक है वो पूरी दुनिया पे बहुत पॉजिटिव जाती है और इससे आपके देश की इमेज जो है वो बहुत पॉजिटिव बनती है। तो जाहिर तौर पर सरकारों ने जो इस और ध्यान देना शुरू किया। और ये आज की परफॉर्मेंस नहीं है जो अचानक आ गई है। पिछले 1.5-2 दशक से जो बदलाव हमने देखा है खिलाड़ियों के लिए, ग्राउंड लेवल पर जो सुविधाएं पैदा की गई है, धीरे धीरे बेहतर हो रही है, कंडीशंस बेहतर हो रही है, सुविधाएं बेहतर हो रही है, तो उसके नतीजे जो है हम देख रहे हैं। चाइना में ये बहुत पहले से शुरू हो गया था, 50 साल पहले से चाइना इवॉल्व हो चुका था खेलों को लेकर, एथलेटिक्स को लेकर। उस तरह से तैयारियां वो करते रहा था, इसलिए वो हमेशा आगे होता है और अभी आगे रहेगा। भारत धीरे धीरे स्लो बढ़ रहा है, शनै शनै बढ़ रहा है और जिस तरह से बढ़ रहा है वो तारीफ की बात है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ही कुछ एक वर्षों के अंदर हम भी एक सुपर पावर होंगे एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में। जी बिल्कुल, और इसका पूरा क्रेडिट खिलाड़ियों को जाता है, उनकी मेहनत को जाता है, क्योंकि तमाम जो परिश्रम वो करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और यही वजह है कि भारत के हर एक व्यक्ति का सिर अब गर्व से ऊंचा हो गया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, पेरिस पैरालंपिक में भारत का धांसू प्रदर्शन देखने को मिला, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पर किया है, जहाँ भारत ने 29 के 29 मेडल जीते, जिनमें 7 गोल्ड मेडल है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि पिछली बार अगर टोक्यो पैरालंपिक की बात कर ली जाए तो पिछली बार सिर्फ 19 मेडल ही भारत के हाथ आए थे, लेकिन इस बार पेरिस पैरालंपिक में 29 के 29 मेडल हमने जीते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी और कहीं ना कहीं गर्व करने वाली बात है।